सरस्वती नमः। आप लोग कक्षा 10 के सभी समस्त छात्र इस अगले नए संस्करण की ओर बढ़ते हैं। आप लोग आज नया संस्करण पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो दूसरा भाग है जवानी जो शीर्षक है वो आप लोगों के कक्षा 10 के कोर्स से इस वर्ष हटा दिया गया है। केवल इसमें चतुर्वेदी के अंतर्गत पुष्प की अभिलाषा ही रहेगा। ये आप लोग नहीं कहेंगे कि ये वाला नहीं पढ़ाया गया, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आप लोग सर्वप्रथम पुष्प की अभिलाषा युग चरण रचना है, शीर्षक आपका पुष्प की अभिलाषा है और इसके रचनाकार इसके कविवर चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी। संदर्भ सुन लीजिएगा, तत्पश्चात आपका पठन पाठन रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी साहित्य जगत की अमर विभूति जो राष्ट्र कवियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युगचरण रचना के पुष्प की अभिलाषा नामक शीर्षक से उद्गृत हैं। प्रसंग देख लीजिएगा, तत्पश्चात आपका षष्ठवादन, फिर उसके बाद आप लोग संपूर्ण व्याख्या काव्य सौंदर्य समेत। तो प्रसंग है इसका, कवि जनमानस के हृदयों में भक्ति भावना देश प्रेम की भक्ति भावना ओतप्रोत करना चाहता है। षष्ठवादन फिर आपको व्याख्या दी जाएगी। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक है, तो देखिएगा आप लोग। चाह नहीं मैं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। तो प्रस्तुत कविता आपको प्रसंग दे गए, फिर से प्रसंग देख लीजिएगा आप एक बार, क्योंकि देश प्रेम की भावना जनमानस में व्यक्त करते हुए कहते हैं चतुर्वेदी जी। आपकी व्याख्या है, पुष्प के माध्यम से लोगों के हृदयों में भावना ओतप्रोत की है कवि ने। तो आज पुष्प कहता है कि मुझे यह भी इच्छा नहीं, चाह माने इच्छा। मैं पुष्प कहता है मैं यह भी इच्छा नहीं करता हूँ कि मैं सुरबाला माने देवांगनाओं अर्थात देवताओं की स्त्रियों के गहनों में मुझे गूथा जाए। मुझे यह भी इच्छा नहीं है मैं देवांगनाओं के गहनों में मुझको गूथा जाए, और मुझको यह भी कामना नहीं है कि मैं किसी प्रेमी की माला में गुथकर किसी भी प्रियतमा को ललचाऊं। बिंद प्यारी माने प्रियतमा को, बिंद माने गुथकर ललचाऊं। और आगे पुष्प कहता है मुझको यह भी इच्छा नहीं मैं सम्राटों महाराजाओं के शवों पर चढ़कर, हे प्रभु मुझको सम्राटों के शवों पर मुझको चढ़ाया जाए। और अगली पंक्तियों में चतुर्वेदी जी कहते हैं चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझको यह भी इच्छा नहीं मैं देवताओं के सिर पर मुझको चढ़ाया जाए और मैं अपने भाग्य पर इठलाऊं माने गर्व करूं। मुझको यह अपने भाग्य पर यह भी गर्व नहीं कि मुझको देवताओं के सिरों पर चढ़ाया जाए। और अंत में अपनी उन पुष्प की एक ही अभिलाषा है, कामना करता है, और कामना करते हुए कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली मुझको जिस डाली पर मैं लगा हूँ मुझे उस डाली से तोड़ लेना, और उस पथ पर तुम देना फेंक, मुझे उस मार्ग पर तुम फेंक देना जिस पर इस अपने देश प्रेम अर्थात मातृभूमि पर सिर को बलिदान करने, अपने शीश को बलिदान करने के लिए जिस मार्ग से अनेक वीर योद्धा जाएं। तो इस प्रस्तुत कविता के माध्यम से काव्य सौंदर्य सुन लीजिएगा। मेरी अपेक्षा आप लोगों से यही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ लिए होंगे, पढ़ेंगे, और जहाँ पे आपको समझ में ना आए फिर पुनः कमेंट के द्वारा आप लोग अवगत करा सकते हैं, या विद्यालय संचालन के समय आप लोग इसको पुनः
आप लोग पूछ सकते हैं। फिर इसमें काव्य सौंदर्य आपका देख लीजिएगा, देश प्रेम की कविता, देश प्रेम की कविता है। और नंबर 2 है अनुप्रास अलंकार है, भाषा खड़ी बोली है। नंबर अगला है अभिधा शब्द शक्ति है, शांत रस है, माधुर्य के साथ प्रसाद गुण भी है। और छंद आपका गेय पद छंद है। यहीं तक ही आपका था और मुझको अपेक्षा है आप लोग अवश्य इसका अध्ययन घरों पर आप लोग अवश्य करेंगे। धन्यवाद।